नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, अभी जिस तरह एसएससी जीडी में वैकेंसी निकलता था, उसी प्रकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के द्वारा निकाला गया है। अगर यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पर इस चैनल में किसी भी रिलेटेड, चाहे गवर्नमेंट रहे, प्राइवेट रहे या एग्जाम से रिलेटेड रहे या वैकेंसी से रिलेटेड रहे, जो भी रहे, यहाँ से आप लोगों को नोटिस मिलते रहता है। तो चलिए आज देख लेते हैं कि क्या वैकेंसी आया है और क्या नोटिस में आया है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बट आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्या इसका मेजरमेंट रहेगा, कैसे इसका एग्ज़ाम प्रोसेस रहेगा, यानी कि ए टू जेड बीएसएफ के जो वैकेंसी आई है, कितना सीट आया है, ए टू जेड आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे देख पा रहे हैं साथियों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। देखिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, यानी कि स्टेनोग्राफर, कम्बेटेंट स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कमेंटेंटेंट मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। देखिए इसको जो है CAPF यानी इसी के द्वारा इसका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। इसका एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस यही कंप्लीट कराएगा। किस किस का आया है, तो पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI का आया हुआ है, दूसरा हेड कांस्टेबल का आया है, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट एंड हवलदार क्लर्क ने असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। देखिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर यदि आपको एग्जाम फॉर्म भरने में यानी कि अप्लाई करने में किसी प्रकार की असुविधा होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर से भी पूछ सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखो ओपनिंग डेट यानी कि कब से शुरुआत हो रहा है अप्लाई का, तो 9 जून 2024 से, और क्लोजिंग डेट जो है साथियों वो 8 जुलाई 2024 को है। आगे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज कंडक्टिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट असम सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ये डायरेक्ट कंडक्ट कराएगा अपना ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर और कम्बेटेंट स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPFS एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट एंड हवलदार क्लर्क इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। यानी कि असम राइफल के द्वारा जो CAPF है उसके द्वारा ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF खुद ये कंडक्ट कराएगा इस वैकेंसी को। एप्लीकेशंस आर इनवाइट फ्रॉम मेल एंड फीमेल। एप्लीकेशन जो है ये महिला और पुरुष यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है। कैंडिडेट्स हु आर ऑर्डिनरली रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर वन पोस्ट ओनली थ्रू BSF रिक्रूटमेंट पोर्टल UR जैसे दिया हुआ है। यानी कि कैंडिडेट यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो वो केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जैसे दिया हुआ BSF का अपना स्पेशल लिंक एक्टिवेट किया गया है www.rectt.bsf.gov.in। इस पे आप जा करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है फोर्स पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी आर एस अंडर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी वाइज कि कौन कौन सा वैकेंसी किस में है, कितना है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कम्बेटेंट स्टेनोग्राफर एंड वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, ये सारा दिया हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, पहले वैकेंसी किस में कितना है उसके बाद देखते हैं साथियों। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, पहला है जनरल यानी कि मेल एंड फीमेल दिया हुआ है, फोर्स का नाम दिया हुआ है जैसे सीआरपीएफ में जनरल का सीट जो है 8 है, EWS का 2, OBC का 6 है, SC का 3, ST का 2, टोटल पोस्ट है साथियों 21। BSF में देखते हैं मेल एंड फीमेल दोनों का। BSF में जनरल का 2 सीट है, EWS का 2 सीट है, OBC का एक भी सीट नहीं है BSF में, SC का 2 सीट है, ST का 11, कुल पोस्ट 17 है। आगे है ITBP मेल एंड फीमेल में जनरल में 19 सीट है और फीमेल में साथियों 3 सीट है।
और EWS जो है उसमें 5 सीट है मेल वाला में, फीमेल वाला में 1 सीट है। OBC में 14 सीट है मेल में और फीमेल में 2 सीट है। SC में 6 सीट है मेल में, 1 सीट है फीमेल में। और SCT में 4 सीट है मेल में और 1 सीट है फीमेल में। कुल मिलाकर के 56 पोस्ट है। देखिए CISF देखते हैं, मेल एंड फीमेल। CISF में मेल में है जनरल में 37 सीट और फीमेल में 6 है। EWS का 8 है और फीमेल में साथियों 1 है। आगे है OBC में 47 सीट है मेल में और फीमेल का 2 है। SC का 29 मेल में, 1 है फीमेल में। ST में 15 है मेल में और फीमेल में 1 भी सीट नहीं। कुल मिलाकर के 146 पोस्ट है। ये SI का है, ASI का। आगे है SSB मेल एंड फीमेल। देखिए SSB मेल एंड फीमेल में अंडर रिजर्व यानी कि जो जनरल में है वो 2 सीट है। EWS का 1 भी सीट नहीं, OBC का 1 सीट है, SC का कोई सीट नहीं, ST का कोई सीट नहीं है। कुल मिलाकर के टोटल 3 पोस्ट है। अब देख लेते हैं हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल कमांडेंट, मिनिस्टर एंड हेवल और क्लर्क। देखिए इसमें फोर्स का नाम दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है। जैसे आप देख लेते हैं सीआरपीएफ मेल एंड फीमेल। जनरल में 110 सीट है और EWS में 27, OBC में 73, SC में 41, ST में 31। कुल मिलाकर के 282 सीट है। BSF में मेल एंड फीमेल में जनरल में 80 सीट है, EWS में 20, OBC में 99, SC में 47, ST में 56। कुल मिलाकर का 302 पोस्ट है। ITBP में मेल एंड फीमेल में देखते हैं तो जनरल में देखते हैं तो 78 सीट मेल में है, फीमेल में 14 है। EWS में 9 सीट है मेल में, 2 गो फीमेल में है। OBC में 19 सीट है मेल में, फीमेल में 3 सीट है। SC में 5 सीट मेल में है, 26 सीट मेल में है, 5 सीट फीमेल में है। ST में 6 पोस्ट मेल में है और 1 पोस्ट फीमेल है। कुल मिलाकर के 163 पोस्ट है। अब देख लेते हैं CISF मेल एंड फीमेल में। जनरल में देखें CISF में तो 182 पोस्ट है जनरल में, मेल के लिए, फीमेल के लिए 22 सीट है। EWS के लिए 44 है मेल में और फीमेल में 5 है। OBC का मेल में 120 है और फीमेल में 13 है। SC में 67 है मेल के लिए और 7 है फीमेल के लिए। ST में 33 है मेल के लिए और 3 है फीमेल के लिए। कुल मिलाकर के 496 वैकेंसी है। SSB में देख लेते हैं मेल एंड फीमेल। जनरल में 3 सीट है, EWS का कोई सीट नहीं है, OBC का कोई सीट नहीं है, SC का 1 सीट है और ST का 1 सीट है। कुल मिलाकर के 5 सीट है SSB में। असम राइफल मेल एंड फीमेल में जनरल में 16 सीट है, EWS में 3 सीट है, OBC में 9 सीट है, SC में 5 सीट है और ST में 2 सीट है। यानी कि कुल मिलाकर के 35 सीट है। अब यहाँ पर देखें साथियों, यानी कि ASI और हेड कांस्टेबल में कुल मिलाकर के कितनी वैकेंसी है ये देखा जाए तो आज के डेट में कि अभी तक तो इस तरह का वैकेंसी नहीं निकला था। जिस प्रकार से GD कराता था सेम उसी बेस में BSF ज्वाइनिंग कराएगा और अच्छा खासा सीट दिया हुआ है। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या कैसे है, इसको सारा कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए साथियों आगे नोट में दिया हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज गिवन अबव आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज डिक्रीज। देखिए जो नंबर यहाँ वैकेंसी शो कर रहा है ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये संभावित वैकेंसी है। एज एनी टाइम स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। देखिए ये कभी भी घट सकता है और कभी भी बढ़ सकता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण। नोट 2 में दिया 10% वैकेंसी आज ई मार्केट फॉर एक्स सर्विसमैन। देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व रखा गया है। हाउएवर जब कभी भी इफ सुटेबल एक्स सर्विसमैन आर नॉट अवेलेबल, देखो जब एक्स सर्विसमैन अगर यदि वहाँ पर नहीं मौजूद रहेगा, वैकेंसी रिजर्व फॉर देम विल बी फिल्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरी। अब देखिए अगर यदि वहाँ पर अगर यदि उतना उपलब्ध नहीं रहेगा एक्स सर्विसमैन तो वो वैकेंसी क्या करेगा, जो नॉन एक्स सर्विसमैन है उसके लिए वो वहाँ से फिलअप करेगा। आगे तीसरा नोट में साथियों, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ssts/rectt.psf.gov.in to view detailed advertisement and submission of online application forms which will be available on BSF website after publication। देखिए
आप जा कर के बीएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के देख सकते हैं और वहाँ से अब पब्लिकेशन का क्या है कैसे है वो भी जान सकते हैं। और फिलहाल हम आप लोगों को यहाँ क्लियर कर देंगे क्या है कैसे है। ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चौथा नोटिस है साथियों, एनी फर्दर इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड विल बी अवेलेबल इन बीएसएफ वेबसाइट ओनली। आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आता है या सूचना आता है केवल आप क्या करना है, बीएसएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट उसी में देखना है, उसी को लेकर चलना है। हेंस चूंकि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट बीएसएफ वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और कैंडिडेट को जो है टाइम टू टाइम बीएसएफ का वेबसाइट है उसको विजिट करना है, देखते रहना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आता है नोटिस आता है तो आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोग इस चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कोई भी नोटिस आता है कहीं से भी आता है तो आप लोगों को हम यहाँ अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए आगे इसको देख लेते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जिसे देख पा रहे हैं साथियों, अभी हम लोग जस्ट इसके वैकेंसी के बारे में क्लियर किए हैं। पोस्ट नेम क्या है, हेड कांस्टेबल का है मिनिस्ट्रियल, इसमें कुल पोस्ट 1283 है। और एएसआई का स्टेनो का जो है उसमें 243 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, तो 12th पास चाहिए। दोनों में 12th पास ही चाहिए, चाहे एएसआई का भरें या मिनिस्ट्रियल का भरें। यदि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भरते हैं तो उसमें 12th पास चाहिए, उसके साथ साथ आपको टाइपिंग चाहिए। अगर यदि आप एएसआई का भरते हैं तो इसमें 12th पास चाहिए, उसके साथ आपको स्टेनो चाहिए। चलिए इसका देख लेते हैं एज लिमिट क्या है। आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में, थोड़ा आपको पैसेंस रखना होगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। देखिए एज लिमिट है साथियों, जनरल के लिए 18 से 25 ईयर्स, यानी कि 18 से 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष, और एससी और एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष दिया हुआ। देखिए एज की जो गणना यानी कि काउंटिंग कब किया जाएगा, 8 जुलाई 2024 से किया जाएगा। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं तो पहला क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। दूसरा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम लोग पीएसटी कहते हैं, यानी कि आपका शारीरिक मापदंड किया जाएगा। तीसरा हो जाएगा स्किल टेस्ट जिसमें टाइपिंग या स्टेनो लिया जाएगा। चौथा हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका जो डॉक्यूमेंट है कागज पत्तर है उसका जांच किया जाएगा। और आपका पांचवा है साथियों मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि इन केस अगर यदि आप मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको यहाँ पर रीमेडिकल दिया जाता है। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या है। अगर सिलेबस की बात करें साथियों तो पहला अगर देखा जाए तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए क्या रहेगा आपका ऑप्शनल लैंग्वेज रहेगा, यानी कि आप चाहे तो हिंदी भी रख सकते हैं या फिर इंग्लिश रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक को लैंग्वेज को या भाषा का एग्जाम देना है। इसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा 20, इसका टोटल मार्क रहेगा 20 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। दूसरा देखा जाए तो जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 मार्क का होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड देखा जाए तो इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स रहेगा। और क्लरिकल एप्टीट्यूड देखा जाए तो इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स रहेगा। और बेसिक कंप्यूटर इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क रहेगा। साथियों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस यह है कि अभी तक जितने भी बीएसएफ ने एग्जाम कंडक्ट कराया है उन्होंने बेसिक कंप्यूटर का भी अपने सब्जेक्ट में रख के एग्जाम लिया है। या अगर कुछ अलग नोटिस आता है तो क्या होगा, आप बेसिक कंप्यूटर अगर यदि हट भी सकता है ये सब्जेक्ट, अगर यदि ये हटता है तो आप लोगों को यहाँ 25-25 क्वेश्चन हो जाएगा चारों सेक्शन में, और यहाँ पर चारों सेक्शन में आप लोगों को 25-25 नंबर हो जाएगा। इसका टाइमिंग यदि एग्जाम का रहेगा तो वो 90 मिनट रहेगा। तो चलिए आप लोग देख लेते हैं पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड में टेस्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या रहेगा, हाइट चेस्ट। पोस्ट नेम देखता है तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हाइट इसमें जो रहेगा, इसमें रहेगा 165 रहेगा सेंटीमीटर, यानी कि 165 सेंटीमीटर। चेस्ट देखा जाए तो 77 से 82। ये जो है जनरल ओबीसी और एसटी ये तीनों के लिए दिया हुआ है। फीमेल में देखा जाए तो 155 रहेगा, ये जनरल ओबीसी और एससी के लिए। इसमें चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। एससी का देखा जाए साथियों तो हाइट इसमें 162.5 सेंटीमीटर रहेगा, और चेस्ट क्या रहेगा 77 से 82 रहेगा। चलिए और थोड़ा बाकी है, इस नोटिस को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं साथियों नेक्स्ट आपका है एएसआई। एएसआई स्टेनो, इसका जो हाइट रहेगा साथियों वो 165 रहेगा। और जनरल ओबीसी एससी का चेस्ट रहेगा
77 से 82 रहेगा। फीमेल में हाइट 155 रहेगा, इसमें चेस्ट का कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। एसटी का देखा जाए तो एसटी का हाइट 150 सेंटीमीटर रहेगा। चेस्ट देखा जाए 77 से 82 रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे। अब देखिए अप्लाई स्टार्ट हो रहा है साथियों। अप्लाई जो स्टार्ट हो रहा है वो 9 जून 2024 से हो रहा है और अप्लाई का अंतिम डेट यानी कि खत्म जो हो रहा है 8 जुलाई 2024 को हो रहा है। फीस यदि देखा जाए, पेमेंट देखा जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 200 रुपया रखा गया है। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन का 0 रुपया रखा गया है। तो साथियों आज का नोटिस जो था ये हम लोगों का बीएसएफ का जो वैकेंसी निकला है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हम लोग देखा जाए तो साथियों बहुत बड़ी वैकेंसी है। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1500 से भी अबव है, यानी कि लगभग देखा जाए तो बहुत बड़ी आज तक के डेट में बीएसएफ के द्वारा निकाला गया है। तो चलिए अगर यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो ज़रूर एक कमेंट बताएं और एक लाइक करें, और अपने जितने भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करके बताएं कि बीएसएफ के द्वारा वैकेंसी आ गया है और वो इसको फिलअप करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। साथ में आप लोगों के लिए हम यहाँ पर जो है बेसिक सब्जेक्ट जो होता है मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये सब सारों को भी हम लोग डील कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप लोग जरूर इस चैनल को विजिट कीजिए। अगर यदि थोड़ा सा भी पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।